सल्तनत काल के कुछ प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य। प्रमुख अधिकारी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपका यहीं से आता है, मतलब सल्तनत काल पे इंपॉर्टेंट ही क्या है आपका, मध्यकाल में इंपॉर्टेंट ही क्या है आपका। मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, अगर दोनों की बात करूं मैं, ठीक है, तो प्राचीन काल में सिर्फ कला एवं साहित्य, ठीक है। और अगर मैं मध्यकाल की बात करूं, मध्यकाल, तो यहां पर दो चीज, एक तो कला एवं साहित्य हो गया, कला हो गया, और दूसरा प्रशासन, ठीक है। ये कला एवं साहित्य और प्रशासन, ठीक है। प्राचीन काल में भी कभी कभी प्रशासन से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे विष्टि पूछा हुआ था आप लोगों का 2019 में, जो गुप्तकालीन एक तरह से कर चुकाने का एक तरीका था। तो ये आपके लिए प्राचीन काल में और मध्यकाल में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल में और मध्यकाल में। तो सबसे पहले अधिकारियों को देखते हैं, तो आरिजे मुमालिक, इसका ये भी याद रखिएगा, जो विभाग था वो भी, तो ये दीवाने अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग, ठीक है। तो ये एक सैन्य विभाग था। तो ये सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था कौन? आरिजे मुमालिक। इसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य था। वकीले दर, तो ये शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेनाओं का प्रबंध करता था। इसी वकीले दर को मुगल काल में मीरे सामान कहा गया। मीरे सामान, तो यानी ये जो राजा की क्या, जैसे भाई घर में हम राशन लेके आते हैं, कपड़ा, ठीक है, कुछ बना बिगड़ा, एसी खराब हो गया, पंखा नहीं चल रहा है, या यहाँ पंखा नया लगाना है, ये खराब हो गया, ये सब कुछ, ये शाही महल के ये सब कुछ जो है, ये जो है मतलब ये करता था। शाही महल की देखभाल, ये पूरा सामान इंतजाम करना, साथ में व्यक्तिगत जो सुल्तान के जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड होते थे उन सब की। अमीर बहर ये जल मार्गों की देखभाल और नियंत्रण करता था, ठीक है। दीवानी रियासत, तो ये तो आप भूलेंगे नहीं, दीवानी रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये बर्बक दरबार की कार्यवाही पूरी करता था। शहनाए पिल ये हस्तिशाला का प्रमुख, हस्तिशाला यानी हाथी सेना में थे, हाथी, बहुत सारे हाथियों को उस समय सेना में रखा जाता था। तो इन हाथियों का जो मतलब हस्ती सेना का जो ये पूरा का पूरा हेड होता था, जो देखभाल करता था, वो शहनाए पिल, ठीक है। खाजिन आप इग्नोर कर सकते हैं। काजी उल कजात, ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे, काजी उल कजात जब भी आए समझ जाइए न्याय विभाग का प्रमुख। इंशाए मुमालिक, तो ये पत्राचार विभाग का प्रधान, पत्राचार विभाग, और इस विभाग का नाम क्या था? दीवाने इंशा, ठीक है, दीवाने इंशा इस विभाग का नाम था। तो इंशाए मुमालिक, अमीर हाजिब, ये अमीर हाजिब कोई भी सुल्तान से जो मिलने आते थे उनको सुल्तान से मिलवाता था। बख्शिए फौज, सैनिकों को वेतन देता था, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि मीर बख्शी नाम का एक पद अकबर ने बनाया था, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये आप देख पा रहे हो कि सल्तनत काल में भी ऐसा एक पद था, बख्शिए फौज, जो सैनिकों को वेतन देता था, ठीक है। मुस्तौफी मुमालिक ये राज्य के खर्चों की जांच करता था। शहनाए मंडी वही बाजार नियंत्रण जिसकी हम लोगों ने बात किया। तो दीवाने रियासत के अंदर एक शहनाए मंडी होता था। कोई व्यापारी निश्चित मूल्य पर बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, बेईमानी तो नहीं कर रहा है, ये सब कुछ देखभाल कौन करता था? शहना। इसको कहीं कहीं आप लोग पढ़ोगे शहना, ठीक है। तो शहना, ठीक है, शहना, अमीर हाजिब, इंशाए मुमालिक, ठीक है, मुस्तौफी मुमालिक, मुशर्रिफ ये शाही कारखानों की देखभाल करता था।
तो इसको आप छोड़ सकते हैं इसको। पर मुहत्सिब ये प्रजाजनों के आचरण पर नियंत्रण रखता था। ये मुहत्सिब नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और इसका काम क्या था, ये देखता था कि प्रजाजन मतलब सही से आचार व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वरीद मुमालिक, तो बरीद शब्द जब भी आए आप समझ जाओ गुप्तचरों की बात हो रही है। और मुफ्ती और काजी, तो ये तो आपको पता होगा, मुफ्ती और काजी हमेशा जब यह मुफ्ती एक तरह से वकील होता था, यानी वो इस्लाम की व्याख्या करके बताता था कि इस्लाम के हिसाब से क्या ठीक है क्या गलत है, और काजी फैसला सुनाता था उसी के आधार पर। तो मुफ्ती और काजी हमेशा साथ में होते थे। रसालत मुमालिक विदेश विभाग का प्रधान, तो इसको जो है इस विभाग का भी नाम याद रखना आप, दीवाने रसालत। ठीक है, दीवाने रसालत विदेश विभाग होता था, और इसका प्रधान क्या कहलाता था, रसालत मुमालिक। सरे जानदार ये पद याद रखना, कहीं पद इंपॉर्टेंट होता है कहीं विभाग, तो सरे जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। ठीक है, अमीर मजलिस शब्द आप जानते हैं, मजलिस का मतलब होता है उत्सव, तो ये शाही उत्सव का प्रबंध करता था। मुंसिफ, तो मुंसिफ शब्द से ही समझ लो ये महालेखाकार होता था। ठीक है, मजूमदार ये राजस्व, बाद में एक जाति ही निकल गई, तो ये राजस्व के कागजात रखते थे। अमीर आखुर अश्वशाला का अध्यक्ष। ठीक है, अमीर आखुर जिसमें जो है आपका ये जो अस्तबल होता था, मतलब अश्वशाला जहां पर सेना में लड़ने वाले घोड़े रहते थे, उसका प्रमुख। कोतवाल शहर की शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार सदर धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख। सुदूर अमीर दाद बड़े नगरों का जो मजिस्ट्रेट होता था उसको अमीर दाद कहते थे। ठीक है, मुगल काल के कुछ उत्तराधिकारी, मुगल काल के मतलब जैसे पहले कुछ अन्य क्यों लगाए हैं मैंने कि पहले तो वही सारे मतलब काफी सारे सल्तनतकालीन पद रह गए, और कुछ नए पदों का निर्माण हुआ, नए पदों की स्थापना हुई। तो उसमें मीर आतिश, तो ये शाही तोपखाने का प्रधान था, लेकिन ये मंत्री पद नहीं था। ठीक है, ये मंत्री पद नहीं था, लेकिन इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। साहिब तौजी ये सैनिक लेखाधिकारी, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। दीवाने तन, तो ये याद रखना दीवाने तन। ठीक है, ये वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। ठीक है, दरोगाए डाक, तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ये डाक का मतलब ही होता था कि यहाँ की खबर वहां, वहां की खबर वहां, डाक का मतलब ही। तो दरोगा डाक क्या होता था, जगह जगह पर चौकियां बनी हुई थी। एक गुप्तचर बहुत दूर से चल के सीधा महल तक तो नहीं आएगा, तो ये चौकियां बनी हुई थी कई जगह, वो एक्सचेंज करते थे इंफॉर्मेशंस को। तो वही दरोगा डाक चौकी, ऐसी चौकियों का जो इंचार्ज होता था, यानी गुप्तचर विभाग का ये प्रमुख होता था। मीरे अर्ज ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। ठीक है, मीरे बहर, तो देखो सेम पद था ये सल्तनत काल में भी, मीरे बहर जल सेना का प्रधान। मीरे तोजक या मीरे तुजुक कह सकते हैं, तो ये धर्मानुष्ठान का अधिकारी था। मीरे बर, यह वन विभाग का बर, देखो ऐसे शब्द बहुत अट्रैक्ट करते हैं एग्जामिनर को, तो ये वन विभाग का अधीक्षक था। ठीक है, दीवाने बयूतात या नाजीरे बयूतात, ये शाही कारखानों का अधीक्षक। वाकया नवीस, मैंने जो वाकया को लिखता था, रोज दरबार में मुख्य क्या बातें हुई, वो कहां से क्या खबरें आई, उस सारे वाकये को जो लिखता था, यानी समाचार लेखक, उसको वाकया नवीस। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। स्वानिध निगार, ये इसको भी आप छोड़ सकते हो। हरकारा, ये जासूस और संदेशवाहक होते थे।
वितिक्ची, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वितिक्ची एक बार पूछा हुआ है। तो अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष के दौरान सभी घटनाओं और खबरों को लिखने के लिए इसकी नियुक्ति की थी। ठीक है। परवांची ये ऐसे आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मुशरिफ और मुस्तौफी, ठीक है, ये मुशरिफ और मुस्तौफी ये दोनों दीवाने वजारत में काम करते थे। दीवाने वजारत क्या था आपको पता है? वजीर सबसे मुख्य वो होता था आपका, मतलब सारे ये वजीर जो कि पहले एक तरह से प्रधानमंत्री की तरह ये कार्य करता था, बाद में जो है ये राजस्व विभाग का प्रमुख बन गया, और वहां पर इसको ये दो लोग, सतीश चंद्रा में साफ लिखा हुआ है आपके, वहां पर ये दो लोग मुशरिफ और मुस्तौफी दोनों हेल्प करते थे, दोनों मदद करते थे। और तो मुशरिफ क्या करता था? ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। राज्य की आय और व्यय क्या, कितना इनकम आया, कितना खर्च हुआ। जैसे आज के डेट में महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं, तो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और मुस्तौफी ये मुशरिफ द्वारा तैयार किया गया जो लेखा जोखा होता था उसकी जांच करता था कि मतलब इन्होंने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है, ये उसकी जांच करता था मुशरिफ और मुस्तौफी। तो एक लेखा अधिकारी था और एक लेखा परीक्षक था। तो नियंत्रक महापरीक्षक ये दोनों काम कर देते हैं। अभी भारत में नियंत्रक महापरीक्षक ये दोनों काम कर देते हैं। आमिल, तो अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में 1 करोड़ दाम आय वाले परगनों की जो है राजस्व की मतलब मालगुजारी वसूलने के लिए आमिल की नियुक्ति की थी अकबर ने। मुसद्दी ये बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। मुसद्दी को ऐसे याद रख सकते हैं आप, फिसड्डी की तरह। पहले मैं आपको 2 मिनट अनअकैडमी के बारे में बताना चाहती हूँ। अनअकैडमी जो कि लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया का, उस पर ये सभी टॉप के एडुकेटर्स हैं। और ये कुछ मेरे बारे में, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए सेशन के अपडेट के लिए, PDF के लिए। और फिलहाल अनअकैडमी पर आप ये जो ज्वाइन कर सकते हैं इस ऑफ़र के साथ। बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र है, प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक कॉम्बो दोनों आपके लिए अवेलेबल है। 19 फरवरी तक ये ऑफ़र आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 12 महीने का, 1 साल का ये प्लस कॉम्बो की फ़ी है, ये आइकॉनिक कॉम्बो की फ़ी है, ये 18 महीने का और ये 2 साल का। इस पर आप रिंकू लाइव कोड के साथ आएंगे, आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है इस पर फ्लैट। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर सभी टेस्ट सीरीज जो हैं आपको फ्री मिल जाएंगे और बुक्स भी मिलेंगी आपको। तो रिंकू लाइव कोड के साथ आइए, आपको पूरा 100% मेरा गाइडेंस मिलेगा। नोट्स कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, सभी स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर इसके अलावा सिर्फ जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो मॉक टेस्ट के लिए भी आ सकते हैं। तो ये अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन लीजिए आप। तो इस पे 23 फरवरी तक 50% ऑफ मिल रहा है। GS और CSAT दोनों का मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। अब फिलहाल जो कॉम्बैट अनअकैडमी लेती रहती है आपकी, इस बार 27 फरवरी को 11 बजे है। रिंकू लाइव कोड के साथ अपने को एनरोल कर लीजिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं सभी आपके रिवॉर्ड्स हैं, गिफ्ट हैं जो आपको मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके अपने फ़ायदे हैं। आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगा, आपका स्टडी प्लान किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाएगा, ओपन हाउस मिलेगा एडुकेटर्स के साथ। फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र है अनअकैडमी पर आने के लिए। अगर आप उस ऑफ़र के साथ आएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप सिर्फ GS का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस GS है, ये आइकॉनिक GS है। उसी तरह से आप सिर्फ ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में 2 पढ़ाती हूँ, तो इसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक का है। रिंकू लाइव कोड है मेरा। आप अनअकैडमी पर 1 टाइम पे नहीं कर सकते तो आप लोन के थ्रू आइए और मंथली पे कर सकते हैं, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो आपका लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए और इसकी ये अपने फ़ायदे हैं आप जो आप सब देख पा रहे हैं।
और 1-to-1 आपका एजुकेटर से बात होगा, सॉल्यूशन मिलेगा एक्सपर्ट से। तो आप बुक कर सकते हैं अपने सेशन को अनअकैडमी ऐप से अपने। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए अनअकैडमी के साथ, और साथ में जो स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रही हैं उसके लिए अपने को एनरोल कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे ये चल रही हैं, और इसमें जो है अभी न्यू बैच जो है वो 19 फरवरी से आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हिस्ट्री बैच चल रहा है मेरा, रिंकू लाइव मेरा कोड है, और इस कोड के साथ फ़िलहाल आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जो है इसके साथ ही आप अनअकैडमी पर आप आते हैं तो आपको बहुत सारे बैचेज मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।